हाय दोस्तों, आज हम लोग निकल पड़े हैं मनेर दरगाह, जो अपने इतिहास का आज भी अद्भुत नमूना है। सुबह का वक्त, सुहाना सफ़र, बेहतरीन रास्ते हमें अपनी मंजिल की तरफ ले जाने में अहम भूमिका निभा रही थी। तो हम लोग काफ़ी समय के बाद दरगाह के मेन गेट तक पहुंच चुके हैं, जो देखने में काफ़ी बड़ा है। इस गेट से इंटर करने के बाद दो रास्ते मिले जो हमें कंफ्यूज कर रहे थे, लेकिन आगे जाने के बाद पता चला ये रास्ता गलत इख्तियार कर लिया, तो हमें वापस आना पड़ा। और फाइनली मेन गेट से 300 मीटर अंदर ट्रैवल करने के बाद दरगाह तक पहुँचे। दरगाह में इंटर करने के बाद हमें खूबसूरत सी बागबानी देखने को मिली, और यहाँ पर कुछ पत्थरों पर लिखी हुई इस दरगाह के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखी हुई है कि ये दरगाह हज़रत मखदूम शाह दौलत की है, जिसे छोटी दरगाह कहा जाता है। इन्हें 1616 ईस्वी में दफनाया गया था। 1619 में इब्राहिम ख़ान के द्वारा इस दरगाह की तामीर कराई गई। जब इनका इंतकाल हो गया तब इन्हें हज़रत मखदूम शाह दौलत के पास ही दफनाया गया। जैसे ही दरगाह की कंपाउंड के अंदर इंटर करते हैं तो हमें दो कमरे मिलते हैं, राइट और लेफ़्ट साइड में, जो कि काफ़ी अंधेरा था। और इसकी ऊपर में जो गुंबद की जो डिज़ाइन है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। आगे बढ़ने के बाद हमें मिला हज़रत मखदूम शाह दौलत का दरगाह शरीफ और ख़ूबसूरत सा गुंबद। दरगाह के अंदर एंटर करने के बाद ऐसी कई सारी चीज़ें थीं जिसे देखकर इंसान समझ सकता है और महसूस कर सकता है। और हमें एक चीज़ दिखी जिसे चिराग कहा जाता है। ये चिराग यहाँ पर कई बार जो है ये रोशन किए जाते हैं, और ऐसे कई जगहों पर इस तरह से चिराग रोशन किए जाते हैं। ये जगह देखने के बाद मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि ये मस्जिद का हरम की तरह है। और ये जो आप देख रहे हो इसे कहा जाता है गार, जो अपने आप में एक रहस्यमय जाना जाता है। और अंदर जाने के बाद हमें एक छोटा सा दरवाज़ा देखने को मिला, और इसके अंदर एक छोटी सी खिड़की। इसे देखने से ऐसे लगता है जैसे कि इस खिड़की के ज़रिए यहाँ के लिए एक निगरानी के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था, और काफ़ी ज़्यादा इससे रोशनी भी अंदर जो है वो आ रही थी।
हमने इससे पहले आपको मेन गेट दिखाया था, अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये वो रास्ता है जो पीछे की साइड जाता है और ये पीछे से तालाब की तरफ जो है ये रास्ता कनेक्ट करता है, जो कि सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाता है। ये है हज़रत मखदूम शाह दौलत का सामने का मकबरा का व्यू, और ये जो आप कब्रें देख रहे हो ये उनके साथियों और शागिर्दों की है। जालीनुमा खिड़की, दीवारों पे की गई कलाकृतियाँ उस वक्त के आर्किटेक्ट को काफ़ी अच्छे से दर्शाता है। दरगाह से बाहर आने के बाद हमें दिखा एक बड़ा सा तालाब और ऊंची ऊंची दीवारें जो काफ़ी पुरानी हो चुकी थीं। दरगाह के बाहरी दीवारों में हमें इस तरह से कुछ टूटी हुई दीवारें दिखीं। कई लोग कहते हैं कि इस दीवार में यूज़ होने वाली ईंटों को बिस्किट ईंट कहा जाता है। इस दरगाह की पीछे साइड की दीवारें से ये पता चलता है कि ये जो दीवारें जब बनाई गई होंगी वो कितनी मजबूती से बनाई होंगी। वो इस दीवारों की मजबूती को देखने से पता चलता है, इसकी कंस्ट्रक्शन से पता चलता है। इसकी सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद, इस चबूतरे पर चढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसा कि ये उस वक्त का गुस्लखाना था। इस तालाब को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ सफाई के लिए कुछ ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दिया जाता है, और यहाँ पर जो सरकार है इस तालाब को साफ़ सफाई करके रखने के लिए किसी भी तरह का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। सो दोस्तों, आज के लिए इस सफ़र में बस इतना ही था। मिलते हैं इसी तरह की ख़ास वीडियो में। खुदा हाफिज़।